जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं और वो सवाल आपको सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि सीडीएस इंग्लिश को हम 90 डेज में कैसे कवर करें। जैसे कि आपको पता है आपका सीडीएस का एग्जाम थोड़े ही समय में आने वाला है एंड उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। अपने आप में एक अलग पेपर होता है, उसको आप कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसके लिए तैयारी करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत टाइम से बच्चे हम लोग से पूछ रहे हैं। तो आज की वीडियो भी उसके बारे में ही होने वाली है। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आपको एक बेसिक सी बात बताने के लिए है कि क्या इंग्लिश की वेटेज कितनी होती है, कितने मार्क्स उसको अलॉटेड होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितना आपके पास टाइम लिमिट होता है उस पेपर को सॉल्व करने का। तो सामने जो दिख रहा है कि आपको टोटल क्वेश्चंस आते हैं 120, राइट। 120 क्वेश्चंस आते हैं जो टोटल होते हैं और मार्क्स कितने होते हैं टोटल 100। तो लगभग 0.83 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी सीडीएस के एग्जाम में एंड 1/3 आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में कटता है। लेकिन अगर आपका करेक्ट हो जाता है आंसर तो आपको 0.0383 मार्क्स जो है हर एक करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, क्योंकि टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स ही गिवन है और टोटल टाइम जो है वो आपका 2 आवर्स का आपको अलॉटेड होता है, राइट। अब आप पूछोगे कि मैम सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को हम कवर कैसे करें। तो एज सच आपका कोई सिलेबस, आपको भी पता है, इंग्लिश के अंदर डिफाइंड नहीं होता है। आपको एज सच कुछ भी नहीं बताया जाता कि आपको क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं छोड़ना। तो एक बहुत ओपन एंडेड सा जो सिस्टम होता है वो हमारे इंग्लिश के सिलेबस को लेकर किया जाता है। लेकिन आपके लिए, आपको आसानी के लिए हमने जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स को नोट डाउन किया है आपके लिए, आपके सामने लिस्ट करा है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यानी कि आपके सीडीएस एग्जाम में ये वाले जो टॉपिक्स है ये हम लोग लगभग 90 to 95% एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाले टॉपिक्स हमारे को दिखने को मिलते हैं और इन टॉपिक्स को हम अच्छे से तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। उनमें से आपके सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर स्पॉटिंग, रीऑर्डरिंग, वोकैब, इडियम्स, पैसेज, क्लोजर टेस्ट, फिलअप्स, प्रेपोजिशंस, डिटर्मिनर्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, राइट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से एक दो टॉपिक्स को इधर उधर करके कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है या कोई नया टॉपिक जो है चेंज कर लिया जाता है, राइट। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वीडियो का था कि मैम हम सीडीएस इंग्लिश को कवर कैसे करें इन 90 डेज के अंदर, तो वो यही है कि आपको सबसे पहले टॉपिक्स को एनालाइज करना है, जो कि एक तरह से मैंने आपके लिए कर दिया कि आपको यही टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं अपने 120 सवालों के लिए। अब उसमें से भी मैम कुछ टॉपिक्स तो ग्रामर के होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके वोकैबुलरी रिलेटेड होंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपकी जनरल इंग्लिश को टेस्ट करने वाले हैं। तो 3 पार्ट्स में हम इंग्लिश को अपने डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने काम क्या करना है कि आपने अपने ग्रामर पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सीधा सीधा 10 सवाल आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर कि कौन सा इस वर्ड को, जो वर्ड अंडरलाइंड है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, कौन सा टाइप का क्या एडजेक्टिव होता है, आप बहुत इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर दूसरा ग्रामर का आपका टॉपिक आता है एरर स्पॉटिंग। तो जब भी हम लोग एरर स्पॉटिंग की बात करते हैं हम लोग ये मान कर चलते हैं कि जो हमारे को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा ग्रामर बेस्ड होते हैं। बहुत रेयर होगा कि आपको कोई स्पेलिंग या वोकैब बेस्ड एरर पूछा जाएगा, वरना मैक्सिमम टाइम्स आपका एरर जो होता है वो ग्रामर बेस्ड होता है। चलिए जी, यहां पर हमारी ग्रामर यूज हो गई। फिर अब आता है हमारे पास हमारे फिलअप्स, हमारे क्लोजर टेस्ट, हमारे प्रेपोजिशंस एंड सेंटेंस कंप्लीशन। अगेन ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये भी आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। यहां पर भी आपको जो है सेलेक्ट करना होता है कि क्या बेस्ट पॉसिबल वहां पर आएगा, राइट। क्योंकि फिलअप्स या तो आपके ग्रामर बेस्ड आते हैं या फिर आपके वोकैब बेस्ड आते हैं। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको आपके एग्जाम में
किस फॉर्म में फिलअप्स को पूछा जाए। लेकिन अगर प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स आएंगे वो तो होते ही ग्रामर बेस्ड है, तो वो फिलअप्स के फॉर्म में ही आता है। तो अगर इधर आपको फिलअप्स उन्होंने प्रेपोजिशंस में पूछ लिया तो इधर वाला जो फिलअप्स होगा वो वोकैबुलरी बेस्ड आएगा, राइट। ऐसा होता है आपका बाइफरकेशन फॉर इंग्लिश। तो दैट मीन्स लगभग 10, 20, 30, 40, 50, आपको 50 से 60 क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड आते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमें 50% ऑफ द एग्जाम अगर क्लियर करना है तो दैट मीन्स हमें अपनी ग्रामर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। फिर आती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन की बारी। बेटा जी 2 से 3 पैसेजेस, ये बात याद रखिएगा, मिनिमम 2 पैसेजेस, मैक्सिमम कैन बी 3, इतने पैसेजेस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपसे पूछी जाती हैं सीडीएस के एग्जाम में और हर बार पूछी जाती हैं। तो आपके हर एक पैसेज में से लगभग 5 सवाल आते हैं। सो 15 सवालों का जो है आपका सिस्टम बनता है पूरा पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो सेकंड थिंग जो हमें अपना करना है वो हमें अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है, ठीक है जी। तो आप कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप कोई मैगजीन उठा लीजिए, आप कोई नॉन फिक्शन बुक उठा लीजिए, या अगर आपको ये सब चीज़ें डिफिकल्ट लगती हैं तो आपके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप इनको भी पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ने की स्पीड बढ़ाने के लिए यू कैन रीड ऑल ऑफ दीज। तो आपको अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना है और रीडिंग स्पीड को बढ़ाना है। एंड फाइनली जो थर्ड पार्ट आता है आपका, और जो सबसे ज्यादा हमारे को लगता है, डर लगता है कि भाई पता नहीं वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहाँ से आ जाएं। यहाँ पे 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है, एक होता है सिनोनिम्स, एक होता है एंटोनिम्स, राइट। सो आपको लगता है कि पता नहीं कौन से वर्ड्स पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, बट ऐसा नहीं होता। वही वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं, वही एक डेजिग्नेटेड आपका एरिया होता है जो हम लोग यूजुअली अपनी क्लासेस में कवर करते हैं, राइट। तो वोकैबुलरी पोर्शन में आपके सिनोनिम्स के 10 सवाल, एंटोनिम्स के 10 सवाल, और उसके बाद जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो भी आपके 10 सवाल। सो दैट मीन्स योर लर्निंग पोर्शन, दिस पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस। एंड अगर फिर उसके बाद यहां पर हम चलते हैं क्लोजर टेस्ट में और फिलअप्स में, तो 10 सवाल और 10 सवाल और ऐड होके हमारे 50 सवाल भी वोकैबुलरी से कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमारा जो लर्निंग पोर्शन है या जो वोकैबुलरी या जो वर्ड पावर है वो भी हमें उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। लास्टली एक ही टॉपिक बचता है आपका रीऑर्डरिंग, और ये रीऑर्डरिंग 2 टाइप्स में पूछा जाता है। एक बार पूछा जाता है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और एक पूछा जाता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि यहाँ पर आपको एक फर्स्ट सेंटेंस गिवन होगा, एक सिक्स्थ सेंटेंस गिवन होगा, बीच के सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना होता है, और यहाँ पर एक ही सेंटेंस को डिफरेंट वर्ड्स में या पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसको रीअरेंज करना होता है। तो ये भी लगभग आपके 10 से 20 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है आपके 120 क्वेश्चंस की बाइफरकेशन। तो अब क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला कि हमें ये सीडीएस इंग्लिश कैसे तैयार करनी है। तो सीधा पहला, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रामर, इसके ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, राइट। आप अपनी रीडिंग स्किल्स जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। थर्ड, यू हैव टू मेक योर वर्ड पावर वेरी स्ट्रॉन्ग, या जो आपकी वर्ड की नॉलेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये कैसे करना पड़ेगा? थ्रू योर previous year papers, through any other conversational skills, right? तो ऐसे ही जो है आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि आपने किस वे में कितनी चीज़ों को करना है। तो पहले ग्रामर फिनिश करेंगे, साथ में रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, एंड फाइनली फिर आप अपने वोकैबुलरी वाले पोर्शन पे आएंगे। ऐसे आपने अपने 90 डेज को डिवाइड करना है अपने इन 3 पार्ट्स के
अंदर। और बहुत जल्द आपके लिए हम सब भी एक CDS का बैच लाने वाले हैं जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ें कवर होंगी और बहुत अच्छे से कवर होंगी। तो उसके लिए जो है आपको हमारे साथ बने रहना है। एंड नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे और भी इंटरेस्टिंग बातें हम बताएंगे अपनी CDS इंग्लिश से रिलेटेड। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।